हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपने प्रॉफिट लॉस के टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली क्लास में अपनों ने किया था कि अपने को किसी वस्तु पर समान ही यानी कि इक्वल ही लॉस या प्रॉफिट हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को अपनों ने सॉल्व किया था। आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, शिवम ने 2 घड़ियां खरीदी, पहली 12,000 रुपए में, दूसरी 10,000 रुपए में। उसने दोनों घड़ियां बेच दी, पहली 10% लाभ पर और दूसरी 10% हानि पर। कुल लाभ या हानि बताना है बेटा अपने को। अब बेटा बात सुनना, उसने 2 घड़ियां खरीदी थी। पहली घड़ी में उसने क्या कहा, 12,000 में खरीदी थी। जो पहली घड़ी थी उसकी, वो उसने खरीदी है 12,000। अब उसने क्या कहा, उस पे लाभ कितने प्रतिशत हुआ, 10% लाभ हुआ बेटा। यानी कि ये अपने पास रहा 1200 रुपए। इस पे अपनों ने लाभ कमा लिया बेटा, ये प्रॉफिट हो गया। कितना हो गया, 1200 रुपए। उसके बाद दूसरी घड़ी की बात चल रही है बेटा। दूसरी वॉच में वो क्या कह रहा है, उसे 10,000 में उसने हायर की थी, यानी कि 10,000 में खरीदी थी। और कितने प्रतिशत की हानि बता रहा है, इस पे 10% की हानि बता रहा है बेटा। अब देखो बच्चों, ये कैंसल, यानी कितनी हानि होगी अपने को, 1,000 रुपए का लॉस हो गया। टोटल उसको क्या हुआ बेटा, पहली घड़ी पे 1200 रुपए कमाए थे, दूसरी पे कितने लगा दिए, 1,000 लगा दिया, तो टोटल उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है बेटा। कितना हुआ है, 1200 में से आप घटा दो बेटा 1,000, तो कितना रहा बेटा, 200 रहा। उसको प्रॉफिट कितना आ गया, 200 आया। अब वो कह रहा है कि उसका परसेंटेज बताना है, तो अपने को बेटा प्रॉफिट हुआ है 200 का। कुल कितने रुपए लगाए थे, पहली वॉच पे कितने लगे थे, 12,000, दूसरी पे कितने लगे थे, 10,000, यानी कि टोटल कितना होगा बेटा, ये 22,000। परसेंटेज में यानी कि 100 आएगा। ये जीरो कैंसिल हो गई, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दिया, 2 से कैंसिल किया, ये आया बेटा 10/11। है किसकी बात, प्रॉफिट की बात चल रही। अब बच्चों ध्यान देना मेरी बात पे, ये 11 का अपने भाग देंगे 10 में, यानी कि 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो अपने को लाभ हुआ है, तो अपना ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, 3 रहेगा। इस तरीके से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना था। ओके स्टूडेंट्स, क्या दिया गया था, 2 वॉच खरीदी है उसने, पहली 12,000 में, दूसरी 10,000 में। उसने पहली पर लाभ कमा लिया, दूसरी पर उसको लॉस हो गया। उसने कहा कुल अपने को लॉस या प्रॉफिट क्या हुआ है, तो अपनों ने पहली वॉच पे लॉस प्रॉफिट देखा जो हुआ है, फिर दूसरी वॉच पे देखा जो अपने को लॉस हुआ है। उसने अपने ऑल ओवर देखा, प्रॉफिट हुआ था अपने को कितने का हुआ था, 200 का। कितने में अपने दोनों घड़ियां खरीदी थी, दोनों घड़ियां अपनों ने खरीदी थी बच्चों 22,000 में, और गुना में 100 लगाया, तो अपने पास प्रॉफिट आ गया 0.909% अपने को प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन देखना बेटा इसी का। हाँ बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, राम ने 2 घड़ियां खरीदी, पहली 12,000 रुपए में, दूसरी उसने खरीदी है 20,000 रुपए में। उसने दोनों घड़ियां बेची, पहली को 10% लाभ पर और दूसरी को 20% के लॉस पर। कुल लॉस या प्रॉफिट अपने को बताना है। उसने क्या किया, 2 घड़ियां खरीदी है, एक 12,000 में और एक 20,000 में। उसने दोनों घड़ियां बेच दी, एक को 10% लाभ और दूसरी पर 20% का लॉस। अब अपने को टोटल पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, परसेंटेज नहीं बताना बेटा अब इसमें। अब उसने क्या कहा, देखो बेटा, पहली वॉच थी वो उसने कितने में खरीदी थी बेटा, 12,000 में, यही था बच्चों। उस पे कितने का प्रॉफिट हुआ बच्चों, 10% का, यानी कि क्या रहा बेटा अपने पास 1200। ये तो प्रॉफिट हुआ है बेटा। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, दूसरी है उसकी बेटा कितने की है, 20,000 की, और इस पे उसको बेटा क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कितने परसेंट का हुआ है, 20% का।
यानी कि कितने का लॉस हो गया, 4,000 रुपए का लॉस हो गया बेटा। 4,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ। अब अपने को बताना है, देखो बेटा उसको लॉस हो गया टोटल, 4,000 में से अपने माइनस कर दो 1200, कितने का लॉस हो गया बेटा, 2800 रुपए का लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ, 2800 का। ऑप्शन देखो बेटा आपका सेकंड नंबर ऑप्शन है, उसे लॉस हुआ है वो 2800 रुपए का हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आपके लिए प्रत्येक क्वेश्चन को बड़े इजी मेथड से करवाने की कोशिश की जा रही है। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इजी से इजी मेथड करवाया जाए ताकि सभी बच्चों को ये समझ आए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है और उसके अनुसार क्या है बेटा, उसका लाभ है वो कितना है, 20% है। उसका वास्तविक लाभ बताना है बेटा, उसका वास्तविक लाभ आपको बताना है। अब बेटा ध्यान देना मेरी बात पे। अब उसने क्या कहा, कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना कर रहा है, उसके अनुसार उसका लाभ है वो कितने परसेंट है, 20% का लाभ हुआ है। अब उसको लाभ हुआ है बेटा कितने परसेंट का, 20% का। परसेंट का मतलब बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। इसका मतलब क्या बना, 1/5। इसका मतलब क्या है, ये बच्चों विक्रय मूल्य है, ये कौन सा मूल्य है, विक्रय मूल्य, और ये उसका लाभ है बेटा। इसका मतलब ये हुआ, ये तो है विक्रय मूल्य और ये क्या है, लाभ। अब बेटा बात सुनना मेरी गौर से, अपने को यदि क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़े, क्रय मूल्य क्या बनेगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य कितने, 5 हो गया, 1 यानी कि कितना हो गया, 4 हो गया। अब उसका वास्तविक लाभ ज्ञात करें, परसेंट में ज्ञात कर रहे हैं, उसका वास्तविक लाभ क्या होगा बेटा, ध्यान देना। तो अब उसको क्या हुआ है बेटा, लाभ कितना है, 1 है, कितने में से, 4 में से, और परसेंटेज की बात चल रही है, क्या लगाएंगे, 100, और ये बन जाएगा बेटा अपने पास 25%। 4 से भाग दे लिया, कितना आ गया, 25%। आपका ऑप्शन नंबर क्या बन गया, 1 बन गया। दोबारा रिपीट करता हूं, उसने क्या कहा था, उसका जो लाभ था वो कितना था, 20% था, लाभ 20% था। अब यदि लॉस होता है यहाँ पे तो उसको प्लस कर दिया जाता, लाभ 20% था, 20/100 तो 1/5, लाभ हुआ 1, विक्रय मूल्य अपने पास क्या बन गया बेटा, 5। अब क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, क्रय मूल्य कितना बन गया बेटा, 4 बन गया, घटा दिया इसको। तो अपने को बताना था उसका वास्तविक लाभ, जो वास्तविक लाभ बताएंगे वो उसके क्रय मूल्य पे बताएंगे बेटा। तो अपने पास कितना बना, 1/4 इंटू 100, ये कितना आ गया, 25% आ गया। इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 करना था। आपको जो क्वेश्चन ये करवाए जा रहे हैं ना, ये बच्चों लास्ट ईयर्स में या पिछले 1-2 साल में आपके एसएससी या बैंकिंग में जो आए हुए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं, ताकि आपको क्वेश्चन का लेवल भी मालूम पड़े कि किस लेवल पे क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखना। किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य पर 20% की क्या हो रही है बेटा, हानि होती है। कितने परसेंट की हानि हो रही है, अब बेटा उसको लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है बेटा, 20% का लॉस हो रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या बन गया बच्चों, ये बन गया 1/5 बन गया। ओके स्टूडेंट्स, अब रहा मुद्दा क्या, तो क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। इसको करने के 2 मेथड बनेंगे बेटा। एक मेथड क्या बनता है, ध्यान देना बच्चों, कि उसने कितने रुपए में बेचा है, 800 रुपए में बेचा है। ओके बेटा, अब उसको कितनी हानि हुई है, 20% की हानि हुई है। जब 20% की हानि हुई है यानी कि 100 रुपए में था और उसको 20 की हानि हुई, यानी कितने में बेचा, 80 में बेच दिया। कितना लाभ कमाना है बेटा, 25% लाभ कमाना है। तो 100 में से 25 जोड़ोगे क्या बनेगा, 125। अब ये बनेगा बेटा 100 से 100 कैंसल, अब यहां 0 से 0 कैंसल, और 8 से कैंसिल किया, कितना है, 10, यानी कि कितना हो गया बेटा, 1250। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया, 3rd बन गया। एक तो बच्चों अपने पास मेथड ये हो गया। एक मेथड क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसको हानि हुई है बेटा, कितनी हुई है, 20%, यानी कि 1/5 हो गया।
अब उसने क्या कहा है बच्चों, उसने कहा 800 में बेच रहे हैं, तो यहां बेटा अपने पास क्या बनेगा, उसने बेचा कितने में होगा, एक घटा दो बेटा, इसमें से हानि हुई है 4, और जोड़ा जाता तो लाभ होता तो क्या होता, इसमें ऐड किया जाता। यदि उसको लाभ होता तो अपने क्या करते, ऐड करते, यानी कि 6 आता। अब बेटा ध्यान देना आगे, क्या उसको प्राप्त करना है, कितने % लाभ था, 25% लाभ था, ये बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देख लो बेटा, ये कैंसिल हो गया, इसको किया 2 आया, ये कितना होगा 10 इंटू, ये दोनों मेथड हैं, जो आपको बेटर लगता है बेटा उससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक मेथड तो क्या था, उसको 20% का लॉस हुआ है, 20% का लॉस हुआ है यानी कि 80 हो गया, कितने में से, 100 में से। अब वो क्या कह रहा है, उसको क्रय मूल्य पर कितना लाभ कमाना है, 25% लाभ कमाना है, तो 125/100 हो गया। इसको सॉल्व किया, कितना आया, 1250 आया। एक अपनों ने क्या किया बेटा, हानि का अपने पास 20% थी, 20/100 यानी कि 1/5 हो गया। अब उसका क्या कहा उसने कि अपने को क्रय मूल्य पर बताना था बेटा, उसका कितना लाभ होगा। क्रय मूल्य जब ज्ञात करेंगे तो अपने को लॉस हुआ है, तो क्रय मूल्य क्या बनेगा बेटा, आपको होगी विक्रय मूल्य माइनस जो आपका लॉस है, तो ये क्या बनेगा, 5 - 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से इसको अपनों ने सॉल्व किया। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई वस्तु 640 रुपए में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की क्या हो रही है, हानि होती है। वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब बेटा ध्यान देना, फिर वही कहानी, कितने का लॉस हुआ है, 15% का लॉस हुआ है बेटा। उसको लॉस हुआ है बेटा इस बार कितने % का हुआ, 15% का, यानी कि ये बन गया अपने पास 3 और 20 आ गया, यही हुआ। अब अपने पास कंडीशन क्या बनी, तो क्रय मूल्य क्या बनेगा बेटा, इसका क्रय मूल्य बनेगा 20 + 3 कितना आ जाएगा, 23। क्यों बनेगा, 20 तो है ही, विक्रय मूल्य 20 है ही, और उसने कितने में कितने का लॉस लिया है, 3 का, तो जोड़ो क्रय मूल्य कितना होगा, 23 हो गया बेटा, 3 जोड़ दिया 20 में। अब अपने पास क्या बना बेटा, कितने में बेचा था, 640 में कह रहे हैं, किसका बेटा, यहां आएगा 20/23 आएगा, सॉरी यहां आएगा 23/20 आएगा। और कितना उसको लाभ कमाना है, 15% लाभ कमाना है। 100 में 15 जोड़ा 115 हो गया, 115/100 आ गया। अब बेटा इन पे ध्यान देना, इस 0 को 0 कैंसिल कर दिया, यहां से कैंसिल किया, इसको 5 से 4 आया, इसको 5 से कैंसिल किया, और ये कितना आ गया बेटा, 3 आ गया, यानी कि 23 हो गया। 4 से कैंसिल किया बेटा, ये रहा 1 और ये 16 हो गया। उसके बाद ध्यान देना बेटा, अपने पास क्या हुआ, इनका मल्टीप्लाई करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करना है, यानी कि जो ऑप्शन है वो अपना पॉइंट्स में आएगा, या तो 3rd होगा या 4th होगा। अब बेटा इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 कितना होगा, 9, 9 को 6 से करेंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, 4 रहेगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो अपना आंसर है वो क्या रहेगा, 846.40 रहेगा। इस तरीके से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सभी क्वेश्चन बच्चों आपको मेरे तरफ से इजी मेथड से करवाए जा रहे हैं, और आगे भी कोशिश यही रहेगी कि आपको इजी मेथड करवाकर आपका टाइम बचाया जाए। ओके स्टूडेंट्स।